हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपका साइंस वीक है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया है जो आपके एग्जामों में 100% पूछे जाएंगे। इसमें हर एक क्वेश्चंस को फुल एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये बायोलॉजी स्पेशल से अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है? ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एस्ट्राडियोल, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एस्ट्राडियोल। एस्ट्राडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय से होता है। इसकी कमी से डायबिटीज रोग होता है और ग्लूकोज लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक में दांत होते हैं? ऑप्शन ए होमोडोंट, ऑप्शन बी थिकोडोंट, ऑप्शन सी हेटेरोडोंट एंड ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए होमोडोंट। मेढक के दांत होमोडोंट होते हैं। छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इसे होमोडोंट कहा जाता है। थिकोडोंट क्या होता है? ऐसे दांत जो मसूड़े में होते हैं इसे थिकोडोंट कहा जाता है। जैसे मनुष्य, हमारे दांत थिकोडोंट होते हैं। हेटेरोडोंट क्या होता है? वैसे दांत जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं उसे हेटेरोडोंट कहते हैं। मनुष्य के दांत हेटेरोडोंट हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। स्टार्च से क्या संबंधित है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज एंड ऑप्शन डी ग्लैक्टोज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ग्लूकोज। स्टार्च से संबंधित ग्लूकोज है। इसका रासायनिक सूत्र CH12O6 है। फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक मीठा होता है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से, ये आप ध्यान दीजिएगा, यह शहद में पाया जाता है। लेकिन कृत्रिम रूप से क्या होता है? तो कृत्रिम रूप से सबसे अधिक मीठा सैकरीन होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, अतः यह बर्फ उद्योगों में काम में आता है। ओके, सुक्रोज मोनोसेक्राइड के 2 अणु डाइसेक्राइड के निर्माण करते हैं। कैसे? मैं ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज आपका होता है माल्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज आपका होता है सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज आपका होता है लैक्टोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ओके, ग्लैक्टोज यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल अवस्था होता है। ग्लैक्टोज सबसे सरल अवस्था होता है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यह भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, दांत का शिखर बना होता है? ऑप्शन ए उपास्थि का, ऑप्शन बी इनेमल का, ऑप्शन सी डेंटिन का एंड ऑप्शन डी काइटिन का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी डेंटिन का। दांत के अंदर वाले भाग को डेंटिन कहा जाता है, जो अंदर में होता है। और उपास्थि क्या होता है? यह मुलायम एवं लचीला होता है और नाक एवं कान के निर्माण में सहायक होता है। और काइटिन क्या होता है? कीटों के बाहरी आवरण का निर्माण काइटिन से होता है, यह कड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, पेप्सिन होता है? ऑप्शन ए हार्मोन्स, ऑप्शन बी एंजाइम्स, ऑप्शन सी विटामिन एंड ऑप्शन डी पोषक तत्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी एंजाइम्स। पेप्सिन एक एंजाइम्स है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो प्रोपेप्सिन स्टोमक के पेप्टिक सेल से स्रावित होता है, जो पेप्सिन में बदल जाता है। यह प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करती पेप्सिन। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से। एक और नोट है आपका, सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम्स नहीं होते। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से। और ये इसमें बताया गया है कि हार्मोन्स यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होता है। प्रोटीन जो होता है बॉडी के अंगों को विकास में सहायक होते हैं। और विटामिन्स क्या होता है? ये हमारे शरीर से बीमारियों से रक्षा करने में मदद करती है, इसका और कोई काम नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है यकृत में, लीवर में, ऑप्शन बी तिल्ली स्प्लीन में, ऑप्शन सी यकृत तथा पेशियों में एंड ऑप्शन डी ए और बी दोनों में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यकृत तथा पेशियों में। ओके, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर यकृत एवं पेशियों में संग्रहित रहता है। यकृत सबसे बड़ा एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब बहिस्रावी ग्रंथि है, यह सबसे बड़ा शरीर का। लीवर में गड़बड़ी के कारण पीलिया रोग, जिसे जॉन्डिस कहा जाता होता है।
लीवर से पीत रस वाइल जूस का निर्माण होता है। यकृत यह विषैला पदार्थ को विषहीन बना देता है। यकृत में यूरिया का भी निर्माण होता है। ओल्ड आरबीसी यकृत में नष्ट भी होता है। इसमें कुछ विटामिन संचित भी होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, ये यकृत में संचित रहते हैं। और विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के का भी निर्माण करता है। और तिल्ली क्या होता है? ये शरीर का ब्लड बैंक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से, वो कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी आयोडीन एंड ऑप्शन डी सोडियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फ्लोरीन। दंत इनेमल को फ्लोरीन कठोर बनाता है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। कैल्शियम का हमारे दांत में क्या योगदान है? तो कैल्शियम फास्फेट ये 85% हमारे दांत में पाया जाता है। हमारे दांत का 85% कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। और कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोन्ड इत्यादि तत्व भी पाए जाते हैं। मतलब ये सारे मिलके दांत का निर्माण करते हैं। ओके, मनुष्य के दांत एवं हड्डी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। आयोडीन ये लेमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। सोडियम पेशियों के संकुचन में ये सहायक होते हैं। तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका आवेग का संचयन करता है और ये रक्त दाब को भी नियंत्रित करती है। ओके, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, ऑप्शन बी उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, ऑप्शन सी प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण एंड ऑप्शन डी पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। पित्त पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करती है। पित्त भोजन को क्षारीय बनाती है। पित्त रस में जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेकोलेट, सोडियम कार्बोनेट इत्यादि पाया जाता है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी कोलन, ऑप्शन सी स्टोमक मतलब उदर एंड ऑप्शन डी सीकम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए छोटी आंत। छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत में स्रावित एंजाइम्स इरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। ये छोटी आंत से निकलने वाली एंजाइम्स के द्वारा ही होता है। आमाशय का क्या काम है? तो आमाशय को ही स्टोमक कहा जाता है। स्टोमक से गैस्ट्रिक जूस मतलब जठर रस निकलता है और इसमें HCl भी निकलता है और इसमें प्रोपेप्सिन, म्यूसिन, रेनिन भी स्रावित होता है। ये सारे आमाशय से स्रावित होते हैं। ये बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन क्षमता में कमी किस विटामिन से होती है? ऑप्शन ए विटामिन ए की कमी, ऑप्शन बी विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन सी विटामिन के की कमी से एंड ऑप्शन डी विटामिन ई की कमी से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन ई की कमी से। पुरुष एवं महिलाओं में जनन क्षमता की कमी विटामिन ई की कमी से होता है। पानी में घुलनशील विटामिन विटामिन बी सी है, मतलब बी और सी पानी में घुलनशील है तथा बाकी सारे वसा में घुलनशील होते हैं, मतलब ए, डी, ई और के, ये चारों विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की? ऑप्शन ए लुनिन ने, ऑप्शन बी फंक्स ने, ऑप्शन सी सुमनर ने एंड ऑप्शन डी सेंगर ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी फंक्स ने। फंक्स एक वैज्ञानिक था जिसने विटामिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA में होते हैं ऑप्शन ए अमीनो एसिड, ऑप्शन बी पेप्टाइड्स, ऑप्शन सी पेप्टोन्स एंड ऑप्शन ए न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड्स। DNA न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। DNA 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। प्रत्येक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में कई न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अमीनो एसिड ये 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से। प्रोटीन्स बॉडी बिल्डिंग्स मटेरियल कहलाते हैं क्योंकि ये शरीर के अंगों का विकास करते हैं और प्रोटीन एंजाइम्स तथा हार्मोन्स के निर्माण में भी सहायक होते हैं। ओके, पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकालता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स एवं पेप्टाइड्स में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड होते हैं? ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ऑप्शन सी ग्लैक्टोज एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज, ये दोनों मोनोसेक्राइड होते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेक्राइड ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज होते हैं।
ग्लैक्टोज भी मोनोसेक्राइड है। ओके, कार्बोहाइड्रेट का जो डाइसेक्राइड के अंतर्गत जो आते हैं वो माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज होते हैं। मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज आते हैं और डाइसेक्राइड में माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज आते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से। और पॉलीसेक्राइड के अंतर्गत क्या आते हैं, तो स्टार्च, ग्लूकोज, सेलुलोज और काइटिन आते हैं। ये जटिल होते हैं इसलिए पॉलीसेक्राइड होते हैं। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन से। नेक्स्ट है, यकृत द्वारा बनाया पित्त पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है? ऑप्शन ए हिपेटोगॉल डक्ट, ऑप्शन बी हिपेटो, ऑप्शन सी सिस्टिक एंड ऑप्शन डी हिपेटिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सिस्टिक डक्ट। लीवर द्वारा बनाया गया पित्त पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा डाइसेक्राइड है? ऑप्शन ए फ्रक्टोज, ऑप्शन बी ट्रैक्सिन, ऑप्शन सी ग्लैक्टोज एंड ऑप्शन डी माल्टोज। तो अभी मैंने बताया माल्टोज आपका डाइसेक्राइड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को कैसा लगा ये सीरीज आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसमें मैंने ये कोशिश किया है कि अगर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है और इसका आंसर अगर ऑप्शन डी होता है तो आप ए और बी और सी से अनजान ना रहो। आपको ए बी सी के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, ठीक है। अगर डी आंसर हुआ वो तो आपको पता चल गया, लेकिन ए बी सी के बारे में आप अनजान ना रहो, इसलिए मैंने ये सीरीज लाया कि आपको ऑप्शन के चारों के बारे में नॉलेज मैं दूंगा और वो एक्सप्लेनेशन के थ्रू मिलेगा। और अगर कोई न्यूमेरिकल्स आता है तो उसको एक्सप्लेन करूंगा, उसका पूरा फॉर्मूला बेसिस पे कैसे किया जाता है पूरा का पूरा बताऊंगा, जो कि फिजिक्स में होने वाला है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का अगर पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, मैं जरूर बहुत जल्दी लाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।